हेलो नमस्कार साथियों, मैं अंशुल अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म अंशुल स्टडी पॉइंट में। कि उम्र थका नहीं सकती ठोकरें गिरा नहीं सकती, कि उम्र थका नहीं सकती ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हमें हरा नहीं सकती। तो इसी लाइन के साथ हम क्लास की शुरुआत करते हैं और हमारा टॉपिक चल रहा था एचसीएफ एंड एलसीएम। तो मैंने पिछली क्लास में आपको कहा था कि हम नेक्स्ट क्लास में अगले टाइप पर चर्चा करेंगे, तो वही अगले टाइप से रिलेटेड आपको ये वीडियो है। और ये आप इस चैनल पर अगर पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि इन क्लासेज के बेनिफिट्स हैं वो सभी स्टूडेंटों तक पहुंच जाएं जो कि किसी भी कॉम्पिटिशन से एग्ज़ाम की तैयारी, चाहे वो एसएससी, बैंक, रेलवे या राजस्थान की किसी भी कॉम्पिटिशन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए बेनिफिट हो सके। और वो भी फ्री यूट्यूब क्लासेस विद टॉपिक वाइज, और सारे टाइप्स आपको इन्हीं क्लासेज के माध्यम से मिल जाएंगे। तो हम बिना टाइम को गंवाएं डायरेक्ट हम टॉपिक पर आते हैं। हम बात करेंगे अब नए टाइप पर, जिसमें कि क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि 10, 15 व 20 से, यानी कि 10, 15 व 20 से पूर्णतः विभाजित होने वाली जो क्वेश्चन में कहा गया है उस पर हमें फोकस करना है। क्या कहा गया है कि पूर्णतः विभाजित होने वाली और कितनी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, ये हमसे पूछा है क्वेश्चन में। तो हम क्या करेंगे कि क्वेश्चंस को एक बार हमें क्या करना है, एग्ज़ाम में भी सबसे पहले यही देखना होता है कि क्वेश्चन में क्या गिवन वैल्यूज़ हैं और क्या हमसे पूछा गया है, उससे क्वेश्चंस का हमें आंसर निकालना है। तो 10, 15, 20 से पूर्णतः विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो सर्वप्रथम हम यही देखते हैं कि संख्याएँ हमारे पास में हैं 10, 15, 20। अब इस तरीके के क्वेश्चंस हैं, उनका सॉल्यूशंस कैसे करते हैं हम, सबसे बड़ी बात यही है, क्योंकि एक बार अगर समझ में आ गया कि किस तरीके से सॉल्यूशंस होगा, उसके बाद में कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टीज नहीं होगी। तो 10, 15 एंड 20, अब ये क्या कह रहा है कि ये तीनों जो संख्याएं हैं इनसे पूर्णतः विभाजित होने वाली 4 अंकों की संख्या, 4 अंकों की संख्या जो भी सबसे बड़ी होनी चाहिए वो कौन सी होगी, ये हमसे पूछा है। तो अगर इन तीनों का हम बात करें ना, इस क्वेश्चन में ये हमें पता है कि एलसीएम निकालना है ना एचसीएफ निकालना है, हमें कुछ भी पता नहीं है, ना गिवन वैल्यूज़ हैं ऐसी, बस हमें संख्याएं दी हुई हैं और इनसे ही विभाजित हमें क्या है, एक संख्या निकालनी है जो कि 4 अंकों की होनी चाहिए और सबसे बड़ी होनी चाहिए। अब हम क्या करते हैं, इसका हम एचसीएफ की बात करें या एलसीएम की, तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है, एचसीएफ है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि इसके भी गुणनखंड, जबकि हमें तो क्या चाहिए, मल्टीपल, क्योंकि क्या कहा गया है, विभाजित होने वाली संख्याएं हैं और जो भी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, तो इनसे हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। एचसीएफ में जो मान आता है उस मान से हम इन संख्याओं को डिवाइड करते हैं, जबकि हम एलसीएम की बात करें तो एलसीएम में जो वैल्यू आती है वह वैल्यू क्या है, इन संख्याओं को इस वैल्यू के अपॉन करते हैं, यानी कि डिवाइड के रूप में यूज़ करते हैं। जो एलसीएम होता है इन संख्याओं का क्या होता है, मल्टीपल होता है, गुणज होता है, और जबकि एचसीएफ है इनका क्या होता है, गुणनखंड होता है। लेकिन हमें इस क्वेश्चन में क्या चाहिए, हमें चाहिए एलसीएम। क्यों चाहिए, क्योंकि इसका तीनों का एक वैल्यू हमें पता चल जाए, क्योंकि हम जब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में विभाजन करेंगे या डिवाइड करेंगे तो हमें एक वैल्यू से करके देखेंगे। हम बार बार में जब 3 वैल्यू का यूज़ करने के बजाय हम कोई पर्टिकुलर एक वैल्यू है उसका यूज़ करेंगे, जिससे कि क्या हो जाए कि हमारी आसानी भी होगी। और वो एक वैल्यू कौन सी होगी, इसके लिए हमें एचसीएफ या एलसीएम देखना होगा। और हमें क्या निकालना है, अब एलसीएम। क्यों निकालना है, क्योंकि तीनों संख्याएं हैं वो, उनसे एलसीएम क्या होता है, उनका मल्टीपल होता है एक। तो जब मल्टीपल में ये आसानी से डिवाइड होते हैं तो वह मल्टीपल भी किसी संख्या से हम डिवाइड करेंगे तो वो आसानी से होगा। तो इसीलिए हमें क्या है, एलसीएम निकालना है, बस सबसे बड़ी बात यही थी इसमें। अब एलसीएम निकालना आपको आता है, एलसीएम निकालने में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो संख्याएं कौन सी है, 10 हैं, 15 और 20। अब इनका क्या निकालना है, हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना है तो एलसीएम किस प्रकार से निकालते हैं, मैंने आपको तरीका बताया हुआ है और बहुत ही बेस्ट तरीका बताया हुआ है कि सबसे बड़ी संख्या को हम लिख लेते हैं, ठीक है, एलसीएम के रूप में। अब जितनी भी वैल्यू होती है उनको हम चेक करते हैं। तो चेक कैसे करना है, 20 तो एज इट इज़ आई गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमें करना है 15 को, तो 15 का हम किस प्रकार लिख सकते हैं इसको, गुणनखंड के रूप में 3 × 5। अब 5 से तो आसानी से ये 20 डिवाइड हो रहा है।
अब 3 से डिवाइड नहीं होगा तो 3 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हो गया। अब कोई समझने वाली बात भी नहीं है, बहुत सारे हम क्वेश्चंस कर चुके हैं एलसीएम के। और 10 की हम बात करें तो 10 से आसानी से डिवाइड हो ही जाएगा। तो एलसीएम यहाँ से कितना निकल कर आ रहा है, 60। तो 60 क्या हो जाता है, एलसीएम हो जाता है। ठीक है, अब क्या पूछा है क्वेश्चन में कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होनी चाहिए और पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए, यानी कि 60 से पूर्णतः विभाजित। अब 10, 15, 20 से हमें कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने उनका एलसीएम निकाल लिया है, तो अब हमें मतलब है एलसीएम से। एलसीएम कितना है, 60, तो हम 60 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की बात करते हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, ये तो छोटी क्लासेज में पढ़ लिया है, कोई ऐसे डिफ़िकल्टीज़ वाली बात नहीं है। क्या होती है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 9999 होती है। 9999 4 अंकों की है सबसे बड़ी संख्या, क्योंकि 1 प्लस करते ही 5 अंकों की संख्या बन जाएगी। ठीक है, तो 9999 हो गई। अब हमें क्या करना है, इसमें क्या करना है, इसका डिवाइड करना है। 9999 में 60 का डिवाइड करना है, तो 9999 में हम क्या करेंगे, 60 का डिवाइड करेंगे। अब 60 का डिवाइड करना है इसमें, तो कितनी बार जाएगा डिवाइडेशन, ये आप देख लीजिएगा। तो क्या करेंगे हम 60 का डिवाइड करने पर, 60 से यहाँ डिवाइड करेंगे 99 में, 99 में डिवाइड करने पर कितना आ जाएगा, 1 बार जाएगा। फिर जो शेषफल बचेगा वो कितना बचेगा, 39। ठीक है, 99 में से 60 जाते हैं तो कितने बचेंगे, 39। फिर यहाँ तक का हमने देख लिया। अब फिर 9 है, फिर हम एज इट इज़ 9 को उतारेंगे। ठीक है, 60 का फिर डिवाइड इसमें करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 360 बार। ये कितने हो जाएगा, वही 39 एज इट इज़। फिर यहाँ एक 9 और है तो इस 9 को भी लिखेंगे, फिर कितनी बार जाएगा, 360 यानी कि 39। अब शेषफल कितना बचा है, 39। हमें मतलब इस भागफल से नहीं है, समझने वाली बात है कि हमें भागफल से कोई मतलब नहीं है इस प्रकार के क्वेश्चन में। हमें मतलब है तो वो है शेषफल से, कि शेषफल कितना प्राप्त हुआ है। क्योंकि क्वेश्चन में क्या कहा गया, पूर्णतः विभाजित। फोकस कीजिए क्वेश्चन पे, क्या कहा गया है कि पूर्णतः विभाजित, यानी कि कोई भी शेषफल नहीं बचना चाहिए। कहने का तात्पर्य, जब हम 5 है उसका डिवाइड करते हैं 10 में तो 2 बार चला जाता है और यहाँ क्या बचता है, शेषफल 0। तो इस तरीके की वैल्यू हमें यूज़ करनी है कि वह इसकी ये कौन सी वैल्यू है, इस तरीके से जैसे हमने जिससे डिवाइड करना है। एलसीएम कितना है, 60, तो यानी कि 60 यहाँ हम माने। और ये एक ऐसी वैल्यू आनी चाहिए, जैसे यहाँ 10 है कि यहाँ पर 4 अंकों की सबसे बड़ी वह संख्या आनी चाहिए जो इससे क्या हो, पूर्णतः विभाजित हो। और शेषफल पूर्णतः विभाजित होने का मतलब शेषफल क्या आना चाहिए, 0, जबकि यहाँ शेषफल कितना आ रहा है, 39। तो ये है। अब हम क्या करेंगे, इस शेषफल को ही माइनस कर देंगे संख्या में से, तो सबसे बड़ी संख्या भी हो जाएगी, 4 अंकों की भी हो जाएगी और पूर्णतः विभाजित होने वाली भी हो जाएगी। तो ये समझ में आ ही गया होगा। अब यहाँ से हम क्या लिखते हैं डायरेक्ट, यहाँ से इसमें शेषफल कितना बचा, शेषफल पर फोकस करना है, रिमाइंडर पर फोकस करना है कि कितना आता है। यहाँ बचेगा 39। ठीक है, कितना बचेगा, 39। 39 क्या हो गया, शेषफल हो गया। तो अभिष्ट संख्या हमारे पास में, या हम आंसर की बात करें कि हमें जो क्वेश्चन में पूछा गया था वो क्या हो जाती है, 4 अंकों की हमने सबसे बड़ी संख्या यूज कौन सी की थी, 9999। तो हमारे पास में शेषफल कितना आ गया था, 39। उसको हमने माइनस कर दिया तो कितना आ जाएगा, 9960। अब इसको आप कैसे भी चेक कर लीजिए, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो कि 10, 15, 20 से पूर्णतः विभाजित होती है। बस यही क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ वाली है नहीं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। समझने वाली बात है, जो क्वेश्चन में कहा जा रहा है एज इट इज़ हमें उसी की तरीके से करना है। बस कहाँ यूज़, हमें एक बात पर फोकस करना है, जो स्टार लगाकर मैंने लिख दिया कि हमें रिमाइंडर पर फोकस करना है, भागफल पर या भाज्य पर फोकस नहीं करना है कि हम किस संख्या से भाग दे रहे हैं या किस संख्या का भाग देना है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें है डायरेक्ट शेषफल से। ठीक है, तो बात समझ गए होंगे आप, और ये आंसर हो गया हमारा। अब आसानी से है
आप देख भी सकते हो 9960 में 60 का भाग आसानी से चला जाएगा, कितनी बार 1 बार चला जाएगा, उसके बाद में 39, फिर क्या हो जाता है 396 और फिर 6 बार जाने पर कितना हो जाता है 36, यानी कि कितना 360 में आसानी से, यानी 166 बार है, 166 बार है, ये भागफल हो गया, शेषफल कुछ बचा नहीं, भाज्य है ये, यानी कि आसानी से भाग जा रहा है। तो यही बात थी, 4 अंकों की हो गई, सबसे बड़ी संख्या है और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जिसका कि 10, 15, 20 से पूर्णतः विभाजित है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो आपको, ठीक है। तो आप समझ ही गए होंगे। अब आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसी प्रकार का क्वेश्चंस करते हैं हम, जिससे कि आपको कोई भी है वो डिफ़िकल्टीज़ नहीं हो, क्योंकि ये जो टाइप है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एसएससी जैसी एग्ज़ाम हैं, चाहे बैंक रेलवे की मैं बात करूं, उनमें क्वेश्चंस हैं वो आए हुए हैं। तो प्रीवियस एग्ज़ाम पेपर में जब क्वेश्चन आए हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कि 5 अंकों की क्वेश्चन है, अब 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो। पांच अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 12, 18 और 21, 12, 18 और 21 से पूर्णतः विभाज्य हो। अब यहाँ डिफरेंस क्या है, यानी कि पिछले क्वेश्चंस की भांति हम देखें, उसके अनुसार कंपैरिजन करें, तो यहाँ जो डिफरेंस है वो क्या आ रहा है, बस ये आ रहा है संख्याएं दी हुई है, पूर्णतः विभाजित की कहा गया है, सेम हो गई। वहाँ क्या थी, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी थी, और जबकि यहाँ क्या है 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है। बस इतना सा फ़र्क है और कुछ भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, वही संख्याएं हमारे पास में है 12, 18, 21, तो इनका भी हम क्या ज्ञात करेंगे, एलसीएम ही है, क्योंकि इनकी एक संख्या बन जाएगी। 12, 18 और 21 है, उसका एलसीएम क्या हो जाता है, एक पर्टिकुलर संख्या बन जाएगी, जिसका कि हम डिवाइड अगर 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या से करते हैं तो उसमें पूर्णतः वो विभाजित होनी चाहिए, ठीक है। तो एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम का तरीका आपको पता है, सबसे बड़ी संख्या हमें यूज़ करनी है, तो 21 हमने यूज़ कर लिया। अब हम चेक करते हैं, चेक करने पर 18 क्या हो जाता है 3, 2 × 3 × 3 यही होता है। हम बात करें 3 का, आसानी से इसमें डिवाइडेशन हो जाएगा, फिर 7 आएगा, और 7 में ना 2 का आएगा ना 3 का आएगा, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना हो जाता है 6 से मल्टीप्लाई, ठीक है। फिर हम बात करते हैं 12 की, तो 12 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 3, तो 2 से अभी किया है, 3 से अभी किया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक एक्स्ट्रा 2 क्या है रह गया है, तो उसे क्या है छोड़ना किसी भी संख्या को नहीं है एलसीएम में। ये बात मैं आपको बता भी चुका हूँ, इसके लिए आपको पिछली क्लासेस देखिए, आप पिछली क्लासेस से वीडियो लीजिए, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आ जाता है 42 × 6 कितना आ जाएगा 2125, यानी कितना हो जाएगा 252। मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए 252, तो ये 252 क्या हो जाता है एलसीएम। अब 252 का हमें 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है उसमें डिवाइड करना है, और पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए वो संख्या, ठीक है। तो 5 अंकों की 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है 10,000, ठीक है, समझ में आ गया। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी 10,000 होगी, इससे छोटी कोई 5 अंकों की संख्या नहीं है। तो अब इसमें हम डिवाइड करेंगे, और कितना डिफरेंस आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या प्लस करना है, क्या माइनस करना है, वो हमें पता चल जाएगा। तो वही हम क्या करेंगे, इसमें डिवाइडेशन करेंगे, तो 10,000 में हम डिवाइड करते हैं 252 का, ठीक है। तो 252 का हम डिवाइड करेंगे, 100 में जाएगा नहीं, 1000 में हम देंगे तो 3 बार चला जाएगा, और ये आएगा 1000 में से हम माइनस कर देंगे कितना 756, ठीक है। 252 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 756, ये बचेगा 4, 4 और 2, यानी कि फिर एक 0 है, एज इट इज़ हम लगा लेंगे। अब हम क्या करेंगे 252 से दोबारा इसमें क्या करेंगे
डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने पर कितनी बार जाएगा, 252 है उसको हम कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे कि 2440 के लगभग आ जाए वैल्यू, 2440 है उसके लगभग ये वैल्यू आ जाए। 252 है उसको हम करते हैं 9 से, 8 1 6 क्या गया 2268, कितना 2268 और 9 बार चला गया, कितनी बार 9 बार। और इसको माइनस करते हैं तो कितना आ जाता है 2, माइनस करने पर कितना आ जाता है 271, यानी कि 172 क्या बच गया, रिमाइंडर बच गया, शेषफल बच गया। मैंने क्या कहा था, फोकस कहाँ करना है हमें, शेषफल पर, रिमाइंडर पर फोकस करना है। तो जब 172 है, यहाँ क्या बचा है, शेषफल बचा है, पूर्णतः भाग नहीं गया है, तो हमें क्या करना है, अगर हम, अब ये सोचने वाली बात है, अब कॉमन सेंस यहाँ यूज़ करना है, क्या कि 172 है, ये शेषफल बच गया। चलो आपके अनुसार हम पिछले क्वेश्चंस की भांति बात करें, इसको हम माइनस कर देते हैं। एक वक्त के लिए हमने सोचा कि हम इसको माइनस कर देते हैं। हमने संख्या क्या मानी है 10,000, उसमें से हम 172 को माइनस कर देते हैं, तो आंसर कितना आएगा 8, ये 2 हो जाता है, ये 2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा। ये 9828, लेकिन अब हमारे क्या है, क्वेश्चन से मैच नहीं खाता है, सॉरी आंसर से मैच नहीं खाता है। और क्यों नहीं खाएगा, क्योंकि शुरू में क्या कहा गया, इस पर फोकस कीजिए कि 5 अंकों की होनी चाहिए। यहाँ तो कितने अंकों की हो गई, 4 अंकों की हो गई है, और सबसे बड़ी संख्या हो गई, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई, जिसका कि 12, 18 और 21 से पूर्णतः विभाज्य हो गई। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। यहाँ ये बात फोकस करनी है। अब प्लस कितना करना है, माइनस करके हमने देख लिया तो 4 अंकों की संख्या बच रही है, लेकिन अब क्या है हमारे पास में, जब शेषफल 172 है, ठीक है, तो एक बार हम इसको लिख लेते हैं। इसको डिवाइड करने पर हमारे पास में रिमाइंडर कितना बचता है, शेषफल कितना बचता है 172। अब 172 है, अब हमें प्लस कितना करना है। अगर 172 की जगह शेषफल की जो 172 बचा है हमारे पास में, इसके रिप्लेस पर अगर 252 होता तो 1 बार डिवाइड हो जाता और आसानी से हमें क्या है, आंसर प्राप्त हो जाता। बट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसमें क्या है, कितनी कमी है उसको देखिए। तो हम क्या करेंगे, 252 में से हम माइनस करते हैं कितना, 252 है, उसमें से माइनस करते हैं 172, तो आंसर आता है 80। ये 80 अगर एक्स्ट्रा होता, कॉमन सेंस यूज करो बिल्कुल, कि अगर ये 80 अगर एक्स्ट्रा होता तो हमारा भाग है वो आसानी से चला जाता और 5 अंकों की संख्या भी बन जाती, साथ में छोटी संख्या भी बन जाती, और हमारा क्वेश्चंस का क्या हो जाता, सॉल्यूशंस हो जाता। तो हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे 80। तो अब हमें क्या करना है, ये समझ में आ गया होगा आपको। अब 80 क्यों करा है तो साथ में लिख भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या करना है, अभिष्ट संख्या प्राप्त करनी है। तो जो अभिष्ट संख्या है वो कितनी हो जाएगी, 10,000 तो हमने संख्या मानी थी, अब उसमें क्या करना है, हमें 80 ऐड करना है, तो आंसर कितना हो जाएगा 10,080। ये आंसर हो गया। इसको आप है, मैं ग्रीन पेन से बना देता हूँ, जिससे कि आपको क्या है, समझने में प्रॉब्लम नहीं हो कि 80 कैसे आया है और क्यों किया है, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी, आपको क्लासेज अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। पिछला क्वेश्चंस है हमने माइनस के आधार पर भी कर लिया, यानी कि वहाँ हमने 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या यूज़ की थी, यहाँ 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमने यूज़ की है, तो यहाँ प्लस का भी साइन हमने यूज़ कर लिया। तो ऐसे क्वेश्चंस हैं वो एग्ज़ाम में आते हैं, और आपको ऑप्शंस में भी इस तरीके से ही आंसर मिलेंगे कि ये, जैसे कि एक ऑप्शन ये हो गया, मैं 4 ऑप्शन लिखता हूँ आपके सामने, इस तरीके के आपको ऑप्शन मिलेंगे। अब ये क्या है, सारे कन्फ्यूजिंग वाले क्वेश्चन हैं,
सॉरी ऑप्शंस हैं वो सारे कंफ्यूजिंग आपको पैदा करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सॉल्यूशन अच्छे तरीके से करना है। बस 5 अंकों की संख्या मानी, उसको डिवाइड किया, कितना शेषफल आ रहा है 172। अब हमें पता चलना है कि अगर हमने माइनस कर दिया तो 4 अंकों की संख्या बन जाएगी, तो हमें प्लस ही करना होगा। तो प्लस कितना करते हैं, हमें 252 बनाना है, क्योंकि 252 बनते ही क्या हो जाएगा, भाग चला जाएगा। तो इसलिए इसको क्या कर दिया हमने, कितने प्लस करना है 80, तो इसको 80 से प्लस कर दिया, कितना आ गया 10,080। तो ऑप्शन से घबराने वाली बात भी नहीं होती है। समझ में आ गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। ये टाइप थे जो कि एग्जाम में बहुत आते हैं और इम्पोर्टेंट भी है ये टाइप। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो। क्या है क्वेश्चन, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसमें 62, 132, 237 को भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचे, समान रिमाइंडर बचे। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है बस। ये क्या है, ये HCF से रिलेटेड क्वेश्चन है बस, और HCF से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं इसीलिए आपको करवा रहा हूँ साथ के साथ में, क्योंकि LCM वाले भी कर लिए तो HCF वाले हो जाएंगे। तो हमारा एक तरीके से इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो कंप्लीट हो जाएंगे। इस पर क्वेश्चंस करेंगे हम, और इसी टाइप के अभी क्वेश्चंस हैं उनको हम साथ के साथ में कर लेंगे। तो ये बड़ी से बड़ी संख्या याद करनी है जिसमें कि 62, 132 और 237 को भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में क्या है, समान शेषफल बचे। तो कौन सी संख्या है बड़ी से बड़ी जिसका हम उस संख्या का अगर इनमें भाग देते हैं, कहने का तात्पर्य है कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसका भाग देने पर इसमें इन संख्याओं में अगर तीनों में हम अलग अलग भाग देते हैं तो शेषफल समान बचता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अभी हमने क्या किया था, इन संख्याओं का LCM निकाला और LCM है उसको किसी अन्य संख्या से हमने डिवाइड किया था। ठीक है, लेकिन अब क्या कहना चाह रहा है, जो ये हमारे पास में 3 संख्या है इनमें डिवाइड करना है। तो इनमें डिवाइड के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, HCF। ये मैंने कहा था, इसको अभी फर्स्ट में ही मैंने समझा दिया है। तो हमें क्या HCF की तरीके से देखना है, और HCF निकालने का सबसे आपको बेस्ट तरीका बताता हूँ। इसमें 3 संख्याएँ हैं हमारे पास में, और रिमाइंडर की जब बात हो रही है, शेषफल की बात हो रही है, सबसे एक अच्छा बेस्ट तरीका है, बस आपको यूज़ करना है। क्या करना है, इनमें डिफरेंस देखिए कि कितना डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि हमें शेषफल समान रखना है। ठीक है, तो आप डिफरेंस देखिए कि डिफरेंस कितना आ रहा है। तो 62 और 132 में डिफरेंस देखें तो हम कितना आ रहा है, 70 का, और 132 और 237 है, इसमें डिफरेंस देखें तो हम कितना आ रहा है, 105 का। ये देखिए आप, समझ में आ रहा होगा आपको। हमने क्या निकाला है, डिफरेंस निकाला है। ठीक है, डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा कि बड़ी से बड़ी संख्या याद करनी है, यानी कि कोई एक ऐसी संख्या याद करनी है हमें जिसका हम इन तीनों में भाग दें और समान शेषफल बचे, बस इतना है। ठीक है, तो ऑप्शन से भी आप कर सकते हो ऐसे क्वेश्चंस को, पर वहाँ ज़्यादा टाइम है वो खर्च होता है। तो सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूँ, तरीका फॉलो करना कि 62 है, 132 है, 237 है। तो यहाँ से हमने क्या किया है, इनका डिफरेंस निकाला। अब ये संख्याएँ हो गई तो यहाँ से भी हम डिफरेंस निकाल लेंगे। तो ये डिफरेंस आएगा 35, और ये 35 ही हमारा क्या होगा, HCF होगा। इस प्रकार की कंडीशन में आंसर यही होता है। इतना बेस्ट, इतना लेंदी क्वेश्चन दिख रहा था, लेकिन कितना मात्र आंसर निकाला, कितना सा टाइम लगा होगा इसमें।
आप भी सोच सकते हैं इसको, जबकि मैंने समझाने में भी टाइम खर्च किया है, उसके बावजूद हमें बहुत कम टाइम में इसका सॉल्यूशंस किया है। तो इसी तरीके की मेथड और ट्रिक के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और वीडियो को शेयर करना होगा, जिससे कि आप तक ही वीडियो ना पहुँचे, आपके फ्रेंड सर्किल तक, आप कि जो भी स्टूडेंट्स इस तरीके की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन तक क्या है ये वीडियो पहुंचे, जिनसे कि वो भी लाभ उठा सके और अपनी तैयारी को बहुत स्ट्रॉन्ग कर सके। तो ये समझ में आ गया होगा। अब 35 से आप इनको डिवाइड कर लीजिएगा, जितना भी शेषफल इनमें बचता है वो क्या होगा, समान होगा। ठीक है, चाहे मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल। 35 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर इसमें कितना बचेगा, शेषफल की हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट। तो 35 का डिवाइड करने पर 1 बार चला जाएगा, तो 62 में से जब 35 माइनस करते हैं कितना बचेगा, 7 और कितना हो 27। तो ये क्या हो जाएगा 27 रिमाइंडर। फिर हम बात करें 132 है, तो 35 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 105 बार चला जाएगा, वही शेषफल कितना 27। ठीक है, फिर हम बात करें 237 अपॉन में 35 21, यानी कि कितना 210 बार 210 हो जाएंगे, कितना बचेगा 27। सेम हो गया, यानी कि 27 क्या है, रिमाइंडर बच रहा है, यानी कि शेषफल समान बच रहा है। यानी कि 35 से हम अगर डिवाइड कर रहे हैं तो वो क्या हो जाता है 35 SCF हो जाता है, तो आसानी से। तो इस तरीके से हम SCF भी निकाल सकते हैं संख्याओं का, जैसे कि हमने निकाला था। हम बात करते हैं 30, 40 एंड 60 की। तो इनका डिफरेंस हम देखें तो कितना आ जाता है 10 हो जाता है। इनका डिफरेंस कितना हो जाता है 20 और इनका डिफरेंस 10। तो हमारा SCF क्या आया था, इसका 10 आया था कि नहीं आया था, डाल सकते हैं। पर ये कब सीखोगे आप, प्रैक्टिस से ये चीज़ें आएंगी और धीरे धीरे हैं आप क्लासेस लोगे तो उसी के अकॉर्डिंग ये ट्रिक है मैं आपको बताता जाऊंगा साथ के साथ, क्योंकि एक क्लास में सारी ट्रिक बताना पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आपको सारी वीडियोस देखनी पड़ेंगी, लगातार वीडियोस देखिए, उसमें आपका ही बेनिफिट है, जिससे कि हम ट्रिक भी आपको आसानी से बता सकें। तो आज की क्लास को हम यहीं देखते हैं और आप देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, समझ लीजिएगा डिफरेंस हमने निकाला है, इस बात को समझिएगा, इससे SCF आसानी से निकलता है। और भी मैं बात करूं, जैसे कि हमने 18, 24, 30 है, इसका HCF निकाला था, तो यहाँ डिफरेंस है 6 का, यहाँ डिफरेंस कितना आया था 6 का, तो यहाँ क्या आया था HCF क्या आ गया था 6। जब सेम आ गया तो अब डिफरेंस आगे क्या निकालेंगे, यहाँ से SCF है वो कितना आ गया था 6 आ गया था। चाहे चेक कर लेना पिछली वीडियो में 18, 24, 30 है, और चाहे आप कैलकुलेशंस करके चेक कर लेना कि 18, 24, 30 का जो SCF है वो कितना आता है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं और आप इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।